सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए आज दूसरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपके सामने है। इससे पहले एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियो जो है उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा सेक्शनल वीडियोस जो है, सेक्शनल मॉक टेस्ट वो भी अवेलेबल है। एंड उसी के साथ साथ उसी प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर जो सीरीज़ हमारी चल रही है लास्ट 1 ईयर की, उसके भी जो है वहाँ पर आपको वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। एंड बाकी इन सब चीज़ों के नोट्स एंड पीडीएफ्स जो हैं ये आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऑफिशियल ऐप है एडवर्ड विंग्स का, वो प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है। तो प्ले स्टोर पर जाकर आप जो है इस थंबनेल के ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज जो अभी चल रहे हैं। एंड रिसेंटली अगर देखोगे ट्रेंडिंग में जो अभी चल रहा है वो है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए मॉक टेस्ट कोर्स जो है, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट जो है वो मिल रहे हैं, वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। एंड उसके अलावा लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर की जो पीडीएफ्स हैं, इसमें लगभग आपको पिछले 14 महीने की पीडीएफ जो है करंट अफेयर की मंथली पीडीएफ जो है वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगस्त 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक ये सारी पीडीएफ जो है मंथली, ये आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो ज़रूर प्ले स्टोर पर जाइए, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, वहाँ से भी आप जो है इसको डाउनलोड कर ये कोर्स जो है उसको देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और कुछ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन अ कंट्री मींस कि एक कंट्री में अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहेंगे कि हो गया है तो क्या मतलब जो है इसका आप कहेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हाई बर्थ रेट, सॉरी इट्स नॉट फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। जब आपका बर्थ रेट जो है वो हाई हो, ठीक है, बर्थ रेट जो है आपका हाई हो और साथ में आपका जो डेथ रेट है वो लो हो जाए, तो तब आप कहेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉवर्टी लाइन हैज़ बीन डिफाइंड इन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन जो है वो आपकी कौन से 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी लाइन जो है पहली बारी डिफाइन की गई थी, ठीक। तो पॉवर्टी लाइन सबसे पहली बारी डिफाइन की गई थी तो वो था आपका 5th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन हैंडशेक जो है ये किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई टर्म है, गोल्डन हैंडशेक। तो गोल्डन हैंडशेक जो है ये आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ जुड़ी है, ठीक है। आप अगर आप उम्र से आपके रिटायरमेंट के पीरियड से पहले जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट कहा जाता है। एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो मिलते हैं उसको हम गोल्डन हैंडशेक्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बैंक है जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। तो आपको पता है एसबीआई जो है इसकी सबसे ज़्यादा, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो वो आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मनी दैट फ्लो इनटू अ कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज, ठीक है। तो वो मनी जो कि एक कंट्री में आ रही है वहाँ के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है, बैंक में एफडीज जो है उस पर ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसको देखते हुए जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है कि हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, उस तरह की मनी को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है हॉट मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट इम्पोर्टर ऑफ हिज गुड विल पे इमीडिएटली फॉर द गुड्स ऑर्डर बाय हिम इज नोन एज, ठीक है। तो क्या एक जब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है कोई चीज़ तो उसको क्या चीज़ सामने वाली कंट्री से मिलती है, दूसरे देश का जो व्यापारी है उससे क्या उसको चीज़ मिलती है जो कि उसको एश्योर करती है कि जो मैं इसको सामान बेच रहा हूँ उसके मुझे ये जल्दी से जल्दी पैसे देगा, ठीक है। उसको कहते हैं हम लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, LC भी कहते हैं इसको, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें से इस कौन सा एक ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है, ठीक है। नहीं है की बात हो रही है, नॉट की बात हो रही है। तो इसमें आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रहती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तीनों ही मकसद रहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ऐसा कोई भी नहीं है ऑब्जेक्टिव हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो पहला इंसान जिसने प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है उसको लागू किया था वो कौन था, तो वो थे आपके जोसेफ स्टैलिन, ठीक है, जोसेफ स्टैलिन प्लान्ड इकोनॉमी याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस के गवर्नमेंट विल बोरो मनी फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग जब होती है इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट किससे पैसा ले रही है, तो वो हमारी गवर्नमेंट आरबीआई से जब पैसा लेती है तो डैट मीन्स कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस एग्रीमेंट से ओरिजिनेट हुआ, तो वो था आपका ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। और ब्रेटन वुड्स और एग्रीमेंट से आपके
वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो है इनका भी जन्म हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ पलासे जो है ये कब लड़ी गई थी? तो बैटल ऑफ पलासे आपकी जो है ये 1757 में जो है वो लड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर कौन कौन से रिवर के बीच जो है वो टेरिटरी जो है वो मौजूद थी, जहाँ पर पोरस ने जो है अलेक्जेंडर को जो है एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो है वो दी थी। ठीक है, वो थी आपकी झेलम और चिनाब के बीच में। ठीक है, वो टेरिटरी पोरस की टेरिटरी थी। अब कहते हैं कि अंडर अकबर मीर बख्श वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। ठीक है, जब अकबर रूल कर रहे थे तो मीर बख्श जो हैं वहाँ पर काम करते थे, तो वो किस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जुड़े हुए थे? तो वो थे आपके मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, तो मिलिट्री अफेयर्स जो हैं वो देखते थे मीर बख्श। देन है त्रिप्तिकास जो हैं ये किस रिलीजन की सैक्रेड बुक्स हैं? त्रिप्तिकास याद रखिएगा, त्रिप्तिकास जो हैं ये बुद्धिज़्म जो है बुद्धिज़्म रिलीजन की है। ठीक है, उसके बाद है ट्राइडेंट शेप सिंबल ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ट्राइडेंट शेप सिंबल है बुद्धिज़्म का। इसकी जो 3 कोने हैं या 3 नोकें हैं ये क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं? ठीक है, क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं? और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन तीनों में से मतलब एक चारों में से कोई एक चीज़ है जो कि इन तीनों के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जाती, वो कौन सी है? ठीक है, तो संघ भी इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धा जो है ये भी एक इसका त्रिकोण रिप्रेजेंट करता है, धाम भी करता है, निर्वाणा जो है ये इस ट्राइडेंट शेप सिंबल में जो है रिप्रेजेंटेशन कहीं भी इसकी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पियरलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। ठीक है, सिंपल में कहें तो थ्योरी जो है इकोनॉमिक ड्रेन की भारत में वो किसने दी थी? तो वो आपकी दादा भाई नारोजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द किंग एक्सरसाइज हिज कंट्रोल ओवर विलेजेस इन विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर में जो किंग रहता था वो किसके थ्रू जो है अपनी सारा जो है रूल वगैरह वहाँ पर चलाता था? तो वो चलाता था महानायकाचार्य। ठीक है, तो महानायकाचार्य के थ्रू जो है किंग जो रहता था विजयनगर एम्पायर में वो अपना सारा कानून चलाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज द इंडियन सोल्जर टेकन एज प्रिजनर बाय एक्सिस पावर इनटू आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने जो एक्सिस पावर ने वर्ल्ड वार 2 के टाइम जो है वो बंदी बना रखे थे इंडियन सैनिक, उनको छुड़ाया और उसके उन सैनिकों से जुड़कर जो है आज़ाद हिंद फौज बनाई। तो ऐसा एग्रीमेंट जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था जापान की गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराइजिंग जो है 1857 की यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 अगर हम सिंपल कहें उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है किसने कहा था? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था वीडी सावरकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947, तो 1947 का जो माउंटबेटन प्लान था उसमें कहता है कि पीपल ऑफ डैश वर गिवन द राइट टू डिसाइड थ्रू प्लेबसाइट वेदर दे विश टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो कौन से रीजन के लोग थे जिनको कि ये कहा गया था कि आप प्लेबिसाइड के थ्रू, इन वोटिंग के थ्रू ये जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? तो यहाँ पर जो है ये मौका दिया गया था आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और शाइलेट डिस्ट्रिक्ट जो था आसाम का। ठीक है, इसमें आसाम भारत के साथ चला गया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है ये पाकिस्तान के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। ठीक है, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है वो किसके कॉन्टेम्पररी माने जाते थे? तो ये माने जाते थे अकबर के कॉन्टेम्पररी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज। ठीक है, कौन सा टाइटल था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी जी को दिया था और वो टाइटल महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है उसको त्याग दिया था? तो ये टाइटल था केसरे हिंद। ठीक है, केसरे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म खालिसा इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में खालिसा टर्म होती थी वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी? ठीक है, तो खालिसा का टर्म जो है यूज़ की जाती थी द लैंड ऑन बाय एम्परर हिमसेल्फ। ठीक है, तो राजा जो खुद के लिए अपनी ज़मीन रखता था उसको हम कहते थे खालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम जो था ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम किसने लाया था? तो क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने लाया था और इसको ख़त्म किसने किया था? तो वैरन हेस्टिंग जो है इन्होंने इसको एंड कर दिया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर वूज लीडरशिप वर ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वॉज सेटअप। ठीक है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है किसकी लीडरशिप के अंदर सेट की गई, तो आगा खान की लीडरशिप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर्थ इज अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो समर्थ ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है वीमेंस की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है प्रोग्राम है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने समर्थ को लॉन्च किया है, तो ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है नासा रिसेंटली अनाउंस के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल सीज इट्स फंक्शनिंग बाय विच ईयर। नासा ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये अपना काम करना बंद कर देगा। कब तक जो है ये, यानी डीकमीशन कब होगा, तो डीकमीशन ये 2031 में जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये डीकमीशन हो जाएगा। इसके बाद नया स्पेस स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन इज नोन एज। ठीक है, तो यूक्रेन से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली ऑपरेशन चला है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वुमेन्स वर अवॉर्डेड द नारी शक्ति पुरस्कार 2021 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है कितनी महिलाओं को दिया गया है, तो ये 14 वीमेंस जो हैं 14 महिलाओं को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द विनर ऑफ रामानुजा प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। ठीक है, रामानुजा प्राइज जो है यंग मैथमेटिशियन के लिए 2021 का किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपकी नीना गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज लोकेटेड एट विच पॉइंट। ठीक है, तो कन्याकुमारी जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन पेनिनसुलर का, वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में बिल्कुल नहीं है, साउथ ऑफ इक्वेटर बिल्कुल नहीं है, साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न बिल्कुल नहीं है, तो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो है आपका इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, कॉपर डिपॉजिट जो है भारत के ज़्यादातर कौन से एरिया में जो है वो मौजूद हैं, तो ये हैं आपके हज़ारीबाग एंड सिंघभूम ऑफ बिहार। ठीक है, सिंघभूम ऑफ बिहार एरिया एंड हज़ारीबाग एरिया ऑफ बिहार, यहाँ पर मेजर कॉपर डिपॉजिट जो है भारत के वो मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यारलुंग यम्बो रिवर जो है, ठीक है, यारलुंग ज़ेंगबो रिवर जो है ये कौन से रिवर का दूसरा नाम है, तो ये है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज आल्सो रिच इन आयरन। ठीक है, ओनली कौन सी भारत की जोन है जहां पर गोल्ड भी मिलता है और आयरन भी मिलता है और दोनों का अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलते हैं, तो ये आपकी साउदर्न जोन जो है यानी भारत का दक्षिणी एरिया ऐसा है जहां पर आपको गोल्ड भी मिलता है और आयरन भी मिलता है और वो भी अच्छी तादाद में। नेक्स्ट है इंडियाज़ हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एंड भारत में हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल जो है कौन सी जगह पर होती है, तो ये आती है आपकी माइसन राम मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्री डोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे प्री डोमिनेंट टाइप यानी सबसे ज़्यादा तरह की कौन सी एग्रीकल्चर जो है भारत में परफॉर्म की जाती है, तो ये है आपकी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स जो भी उगाते हैं वो घर के लिए ही खाने के लिए उगाते हैं, बेचने के लिए नहीं उगाते, इसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये भारत में प्री डोमिनेंट है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन जो है ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच की लाइन है, तो रेड क्लिफ जो है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन है। ठीक है, LOC बॉर्डर है। ठीक है, अब कहते हैं कि कौन सा ईयर है जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया की डेमोग्राफिक हिस्ट्री में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है किसको कहा जाता है, तो ये है आपका 1921। ठीक है, इससे पहले जो पॉपुलेशन बड़ी स्टैग्नेंट रहती थी, स्टैग्नेंट इंक्रीज होता था, इसके बाद एकदम से जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो होना शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 3 इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हैं और इनका सोर्स जो है वो मानसरोवर लेक जो है ग्रेट हिमालय में, तीनों का ही वहीं पर सोर्स है। 3 रिवर कौन से हैं, ठीक है, तो इसमें आपका ब्रह्मपुत्र आता है, आपका इंदस आता है एंड सतलुज। ठीक है, तीनों ही भारत के मेन रिवर्स हैं और तीनों का सोर्स जो है वो मानसरोवर लेक के पास है। नेक्स्ट है जोनल सॉइल टाइप जोनल सॉइल टाइप जो है पेनिनसुलर इंडिया की, ये किस तरह की सॉइल है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की जो जोनल सॉइल है वो किस तरह की है, तो ये है आपकी रेड सॉइल, मोस्टली रेड सॉइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन क्रॉप ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो कौन सी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा एरिया में उगाई जाती है, वो है आपकी राइस। ठीक है, पैडी भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम, कि ओल्डेस्ट रॉक की बात हो रही है भारत में, कब कहाँ से या कौन से एरिया से रिपोर्ट की गई हैं, तो ये हैं आपके धारवाड़ रीजन, कर्नाटका के धारवाड़ रीजन से आपकी ओल्डेस्ट रॉक जो है वो रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है भारत की जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, तो ये है आपकी दिल्ली यूटी जो है इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट टू हाउ मच % ऑफ टोटल रेन इन इंडिया, ठीक है, तो जो साउथ वेस्ट मानसून आता है पूरे साल की कितनी प्रतिशत बारिश जो है वो सिर्फ उस मानसून में ही आ जाती है, तो ये लगभग 86% बारिश है जो है आपकी भारत की, पूरे साल की बारिश सिर्फ एक ही उस पर्टिकुलर मानसून सीजन में आपकी आ जाती है, बाकी पूरे साल में सिर्फ 14% होती है। ओल्डेस्ट माउंटेन जो है भारत का सबसे पुराना पहाड़ जो है किसको कहा जाता है, तो वो है आपकी अरावलीज, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो सबसे पहली कौन सी स्टेट थी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया, तो वो थी आपकी राजस्थान। स्पेसिफिक एरिया जो था वो था नागौर एरिया, ठीक है, याद रखिएगा नागौर, राजस्थान नागौर, ये दो चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायत, तो कौन सा पार्ट है जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि पंचायत के साथ डील करता है, तो वो है आपका पार्ट 9, ठीक है, पार्ट 9 जो है आपका वो पंचायत के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है, तो सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट जो है भारत के संविधान में कौन से कंट्री के संविधान से कॉपी किया गया हम कह सकते हैं, तो ये हुआ है आपके यूनाइटेड किंगडम से कॉपी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डज द चीफ मिनिस्टर गिव हिज रेजिग्नेशन टू, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो है किसी भी स्टेट का वो किसको अपनी रेजिग्नेशन देता है, तो ये देता है गवर्नर जो रहता है स्टेट का, उसको अपनी रेजिग्नेशन देता है चीफ मिनिस्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी स्टेट है जिसको 6th शेड्यूल में नहीं डाला गया है, तो ये है मेघालय को डाला गया है, त्रिपुरा को डाला गया है, मिजोरम को डाला गया है, साथ ही साथ आपकी आसाम को डाला गया है। ये 4 जो हैं आपकी 6th शेड्यूल स्टेट हैं। राइट आंसर इसका है मणिपुर जो कि 6th शेड्यूल स्टेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो आपकी कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए तभी जाकर आप इलेक्शन लड़ पाएंगे, तो आपकी 35 साल की एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो कम से कम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1947, तो 1949 में सॉरी जब 26 नवंबर को भारत का संविधान के काफ़ी हिस्से जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए थे, बाकी तो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुए, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब ये इम्प्लीमेंट हुए तो कौन सा हिस्सा था इनमें से, कौन सा प्रोविज़न था जो कि तब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, तो सिटीजनशिप हो गई थी इम्प्लीमेंट, इलेक्शन भी इम्प्लीमेंट हो गए थे तब, फंडामेंटल राइट्स जो थे वो 1949 में नहीं हुए थे, ये जो हैं फिर ये आपके 26 जैन 1950 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स दैट देयर शुड बी अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट और नॉट, ठीक है, कौन है जो कि ये डिसाइड करता है कि एक स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो होगी या नहीं होगी, तो ये उसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वही डिसाइड करती है कि उस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया लाइज विद इन, ठीक है, अगर किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करना है तो ये पावर किसको दी गई है संविधान में, तो ये दी गई है आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है ऑन विच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, ठीक है, किस डेट को भारत के संविधान ने नेशनल फ्लैग जो है भारत का उसको अडॉप्ट कर लिया था, तो ये हुआ था आपका 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट है वूज प्रायर परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस अ बिल इन द पार्लियामेंट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन अगर करनी है तो उसके लिए जो बिल आप पेश करने जा रहे हैं उस बिल को पेश करने से पहले
पहले किस इंसान की परमिशन लेना ज़रूरी है, तो वो भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी जो है आप सस्पेंड नहीं कर सकते, वो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर कैन बी इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इम्पीचमेंट चार्जेस जो है अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ इनिशिएट करना चाहते हैं तो कहाँ इनिशिएट होंगे, तो दैट इज ईदर हाउस इन पार्लियामेंट। तो कहाँ, कहीं भी आप राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ओके। विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई। तो सीबीआई की इस्टेब्लिशमेंट जो है कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई है, तो वो है आपकी सांथनाम कमेटी। ओके। नेक्स्ट है इन इंडिया द पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप। ठीक है, किसके पास है भारत में जो कि पावर किसके पास है कि सिटीजनशिप किसी को भी ग्रांट करने की पावर, तो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास। नेक्स्ट है द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, द टर्म इकोलॉजी वाज एक्चुअली कॉइन्ड बाय। ठीक है, टर्म इकोलॉजी एक्चुअली किसने दी थी, तो वो थे आपके रीटा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंटर्स जो हैं ये कौन सी क्लाइमेटिक जोन है जिसमें विंटर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी विंटर होते ही नहीं हैं, तो विंटर आपके ट्रॉपिकल जोन में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं यानी जो पानी में पाए जाते हैं उसको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट में जो वास्कुलर सिस्टम होता है किस तरह का होता है, तो उनमें जो है रिड्यूस वास्कुलर सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्सेशन जो है कम्युनिटीज़ की वो किस वजह से होती है, तो सक्सेशन जो है कम्युनिटीज़ की वो इस वजह से होती है क्योंकि ईच एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो है चेंजेस द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इन्वायरमेंट को बदलती है, इन्वायरमेंट हालात को बदलती है, एंड कम्युनिटी जो है उसको फिर अडॉप्ट नहीं कर पाती, तो वो नई कम्युनिटी वहाँ पर रिप्लेस करती है। ठीक है, सक्सेशन होता है कि एक कम्युनिटी की जगह दूसरी कम्युनिटी का आना जब तक कि एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है यानी स्टेबल कम्युनिटी वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो जाती। ठीक है, प्लांट्स की ज़्यादातर मैक्सिमम देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेक विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट इज़ नोन एज। ठीक है, वो एक लेक जिसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूट्रॉफिक लेक। ठीक है, यूट्रॉफिफिकेशन भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इंटायर कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। इंटायर पूरी कम्युनिटी और इसके इन्वायरमेंट के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम सिन इकोलॉजी। ठीक है, सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी है जो कि इंडिविजुअल एंड इसके इन्वायरमेंट के साथ जुड़ी है। ठीक है, उसकी रिलेशनशिप इन दोनों के बीच क्या है, उसको ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट। ठीक है, सबमर्ज जो होते हैं जो पानी के बीच डूबे होते हैं जो प्लांट। ठीक है, सबमर्ज हाइड्रोफाइट जो होते हैं उसमें स्टोमेटास जो हैं वो कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा होते ही नहीं। ठीक है, पानी के बीच है तो उसको स्टोमेटा की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट है मीन एनुअल टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल जोन का मीन एनुअल टेम्परेचर कितना रहता है, तो वो आपका 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर जो होता है मौसम की बात हो रही है, वेदर रिप्रेजेंट व्हाट। ठीक है, वेदर जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वेदर आपका शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज जो होती है एटमॉस्फेयर की उसको रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम में ऑर्गेनिज्म का एक रोल जो रहता है उसको क्या कहते हैं, तो वो उसको कहते हैं हम निश। नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर इन पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर का रोल कौन अदा करता है, तो ये रहते हैं आपके जू प्लैंक्टन। ठीक है, जू प्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर और फीड किसके ऊपर करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड चेन विच स्टार्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो फूड चेन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेट्रेटस फूड चेन। ठीक है, और जो प्लांट से स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। प्लांट से या सन से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सन ही प्लांट पर पड़ेगा और प्लांट इसको एनिमल्स खाएंगे। ठीक है, सन या प्लांट से अगर आए तो ग्रेजिंग फूड चेन, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है या किसी भी एनिमल से स्टार्ट हो रही है डायरेक्टली उसको डेट्रेटस फूड चेन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिक कम्युनिटी विच शोज द नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन इज कैटेगराइज। ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी जो कि नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन जो है उनको जोड़ती है इंटरकनेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे फूड वेब, यानी काफ़ी सारी फूड चेन्स का नेटवर्क, उसको कहते हैं फूड वेब। अब कंज्यूमर्स जो हैं उनको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर कौन से खाने वाले की बात हो रही है। ठीक है, कंज्यूमर हो गए जो कि बना बनाया खाना किसी और का खा जाते हैं उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूसर हो गए जो कि खाना तैयार करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स आर कंज्यूमर जो कि बना बनाया खाना किसी और का खा लिया। ठीक है,
तो कंज्यूमर्स को और क्या कहा जाता है, तो कंज्यूमर्स को हम रिड्यूसर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम इज बेस्ट डिपिक्टेड बाय पिरामिड ऑफ व्हाट। ठीक है, तो किसी भी इकोसिस्टम की एफिशिएंसी देखनी है तो किस तरह का पिरामिड आपको देखना पड़ेगा, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी के द्वारा जो है आप एक इकोसिस्टम की एफिशिएंसी जो है उसको बेस्ट डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट जो हैं ये कम्युनिटी में एंटर होते हैं किसके थ्रू, तो एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट जो हैं ये एंटर होते हैं आपके प्रोड्यूसर के थ्रू, एंड प्रोड्यूसर की एग्जांपल है आपके पास प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए एबायोटिक कंपोनेंट का कौन सा फैक्टर है, एबायोटिक कंपोनेंट मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट जिनके बीच जान नहीं होती। ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट हो गए जिनके अंदर जान होती है, लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे प्रोड्यूसर में प्लांट हैं तो लिविंग कंपोनेंट हैं, कंज्यूमर में एनिमल्स हैं तो लिविंग कंपोनेंट हैं, डिकम्पोजर में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आ गए तो ये भी लिविंग है। तो यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, नॉन लिविंग, तो वो है आपकी एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द स्विंगिंग पेंडुलम। ठीक है, स्विंगिंग पेंडुलम की बात आ रही है, फिजिक्स के क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। तो पेंडुलम जब घूम रहा होता है, स्विंगिंग पेंडुलम की बात कर रहा है, तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन इट इज एट द बॉटम। ठीक है, जब वो बॉटम में होता है या मिडल ऑफ आर्क में होता है तो क्या चीज़ जो है इसमें से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका इट हैज़ हाई काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब ये बॉटम में होता है यानी मिडल ऑफ आर्क में होगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम एनर्जी रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी वो मिनिमम रहेगी। ओके, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। ठीक है, स्पीड जो है लाइट की इनमें से कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम रहेगी, तो ये आपकी वाटर में रहेगी, इनमें से चार की कंपैरिजन में कहें। ठीक है, चार के कंपैरिजन में वाटर में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट डज लाइट वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम साउंड वेव्स। की लाइट वेव्स जो है इन चारों अगर स्टेटमेंट्स को अगर आप देखोगे तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि लाइट वेव्स जो हैं वो अलग हैं साउंड वेव से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका सिर्फ ओनली वन। ठीक है, ओनली पहली स्टेटमेंट जो कि आपको बताती है कि लाइट वेव्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं और साउंड वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल्स होती हैं। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये कोई डिफरेंस जो है नहीं बताते लाइट वेव्स और साउंड वेव्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, एयर जो है वो पुअर कंडक्टर जो है हीट एनर्जी का वो क्यों है। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स की वजह। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट ही आपका सही है कि एयर मॉलिक्यूल आर हैव द लार्जर मीन पाथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल जो है उनका मीन फ्री पाथ जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए जो है वो पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट के। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हवा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डिस्कवरीज वाज मेड बाय सीवी रमन। ठीक है, तो कौन सी साइंटिफिक डिस्कवरी है जो कि सीवी रमन जी ने की थी। सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, आपको पता है, और फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। तो इनकी डिस्कवरी थी वो थी इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो लाइट को स्कैटर करते हैं वो प्रॉपर्टी इन्होंने खोजी थी, इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन जो होता है उसको जलाने से पहले उसको रब किया जाता है बिकॉज इट हैज़ कोटिंग। क्यों उसको रब किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग एक ऐसी होती है जो वो इसको जलने नहीं देती। ठीक है, तो इसलिए इसको रब किया जाता है, उसके बाद इसको जलाया जाता है। तो किस चीज़ की कोटिंग होती है, तो कोटिंग होती है इसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की इसके ऊपर कोटिंग होती है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। ये प्रोसेस ऑफ रिडक्शन में क्या होता है, तो रिडक्शन की प्रोसेस जो होती है उसमें हाइड्रोजन जो है उसका एडिशन होता है और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू व्हाट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी को पानी के थ्रू पास किया जाता है तो कौन सी वहाँ पर प्रोसेस जो है, केमिकल प्रोसेस जो है वो वहाँ पर होती है, तो वो होती है आपकी डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज के लिए कौन सी गैसेज जो हैं इनमें से वो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना आग लग जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं करना है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, हीलियम का नहीं करना है।
तो इन ग्रुप्स में से अगर आप देखो तो हीलियम कर सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हीलियम और नाइट्रोजन। तो स्टोरेज करना है, किसी भी चीज़ को स्टोर करना है तो आप हीलियम और नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे आपने ये जो चिप्स के पैकेट अगर आप देखते हो तो इसके बीच जो गैस होती है वो भी नाइट्रोजन गैस ही होती है स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट उसके वैसे के वैसे रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन Ag, सिल्वर जो है उसका फार्मूला होता है, तो व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट अ ब्लैक कोटिंग ऑफ विच केमिकल, ठीक है। कौन से केमिकल की ब्लैक कोटिंग आ जाती है जब सिल्वर जो है उसको हवा में रखोगे तो काला पड़ना शुरू हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की कोटिंग होती है, तो ये होती है आपकी सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, ठीक है। क्लोरोफिल जो रहती है फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, तो ये की जाती है आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है आपकी क्लोरोफिल, और प्लांट्स में जो है ये खाना भी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट हैं किस फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, तो वो आपके स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। और एनिमल्स में अगर आप पूछेगा तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन साइट जो फोटोसिंथेसिस की मेन साइट कौन सी रहती है, तो वो आपकी क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है। तो बाइल जूस जो है ये कौन से ऑर्गन के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो बाइल जूस जो है ये आपका लीवर जो है सिक्रेट करता है, उसको कहते हैं बाइल जूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात हो रही है, क्लोरोफिल पे मत जाइए प्लीज़। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है आपकी हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। फोटोसाइंथेटिक पिगमेंट जो है वो आपकी क्लोरोफिल होती है। नेक्स्ट जो है स्कर्वे इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक है। तो स्कर्वे जो है कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो स्कर्वे जो है ये आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज जूसेस इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो है वो कौन सा इनमें से जूस सिक्रेट करता है, तो पैनक्रियाज आपका ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन जो है ये दोनों ही जो है पैनक्रियाज को सिक्रेट करते हैं, पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। और बाइल जूस जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो है वो लीवर सिक्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेजेस एंजाइम्स जो हैं ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो लाइपेजेस एंजाइम्स जो हैं ये आपके फैट के ऊपर एक्ट करते हैं। अलग अलग तरह का खाना रहता है उसमें से एक फैट भी रहता है, फैट को जो ब्रोकन डाउन करती हैं, तोड़ते हैं इसको, जो वो हैं लाइपेजेस एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 10111, ठीक है। तो बाइनरी नंबर 10111 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना रहेगा, तो डेसिमल इक्विवेलेंट इसका जो है वो 23 रहेगा, ठीक है। तरीका जो है कैसे है, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्दर डिस्कशन जो है करेंगे तो लंबी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द टर्म फॉर टेम्पररी स्टोरेज एरिया दैट कॉम्पनसेट फॉर द डिफरेंस इन डेटा रेट एंड डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। तो उस टेम्पररी स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है, जो कि डिफरेंस इन डेटा रेट का डिफरेंस और डेटा फ्लो के बीच का जो डिफरेंस है उसको कॉम्पनसेट करता है, तो उसको हम कहते हैं बफर स्टोरेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कलर डॉट्स मेक अप द वन कलर पिक्सल ऑन स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर कलर पिक्सल जो होती है उसको बनाने के लिए कितने कलर डॉट्स का इस्तेमाल होता है, एक पिक्सल की बात हो रही है। एक पिक्सल कलर बनाने के लिए आपको 3 कलर डॉट्स जो हैं उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि हाउ इज़ डेटा स्टोर इन डिस्केट, ठीक है। डिस्केट में जो है डेटा कौन सी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन वीडियो मॉनिटर, वीडियो मॉनिटर पर स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट जो है वो कौन सा होता है, तो वो आपका पिक्सल ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स, ठीक है। कंप्यूटर चिप्स में प्राइमरी नेचुरल एलिमेंट जो है कौन सा होता है, तो वो होता है आपका सिलिकॉन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, की आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है इन चारों में से, तो आउटपुट डिवाइस जो है वो आपकी VDU है, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, ठीक है। नोटपैड की एक्सटेंशन जो है वो कौन सी होती है इन चारों में से, नोटपैड की एक्सटेंशन जो है वो आपकी है .txt।
अब डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के रखे हैं। यहाँ पर ये आपके पास डेटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ईयर्स दिए गए हैं एंड ईयर्स में जो एक्सपेंडिचर की आइटम दी गई हैं, कहाँ कहाँ पैसा खर्चा गया है एक कंपनी के द्वारा। सैलरी में जो है इतना इतना पैसा खर्चा गया है हर साल में, फंड्स एंड ट्रांसपोर्ट पे इतना इतना खर्चा गया है, बोनस पे इतना खर्चा गया है, इंटरेस्ट लोन के इंटरेस्ट पर इतना खर्चा गया है और टैक्सेस पर इतना खर्चा गया है, ये सारा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसके ऊपर प्लीज़ देख लीजिए, बैक भी कर सकते हैं आप, कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो एवरेज इंटरेस्ट जो है पर ईयर कितना रहेगा, तो इंटरेस्ट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है, ये सारे इंटरेस्ट रेट दिया गया है, कितना है इन सबको प्लस कर लेना है, डिवाइडेड बाय 5 कर लेना है, तो आपको एवरेज इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर एक ईयर का इंटरेस्ट रेट लेना है आपको और नीचे टोटल नंबर ऑफ कितने ईयर्स हैं तो उसके साथ डिवाइड करोगे तो आपको 36.66 मिल जाएगा एंड ऑप्शन आपका रहेगा वो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो आपको बताना है कि बोनस जो दिया गया है कंट्री के द्वारा, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस जो दिया गया है एक गिवन पीरियड में, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट है। ठीक है, इसमें आपको देखना है बोनस कहाँ पर है, तो ये आपका बोनस है, ये सारा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दूसरा आपको क्या पूछा गया है, सैलरी कितनी दी गई है। ठीक है, तो सैलरी कितनी दी गई है यहाँ से भी ये भी आप देख सकते हो और आपको बताना है ये उसका कितने परसेंटेज होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोनस कैलकुलेट करना है सारा, आपको नीचे सैलरी कैलकुलेट करनी है और ये आपको 17/1710 आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1% ही होगा उसका। ठीक है, जितनी सैलरी दी गई है, यानी सैलरी 100 रुपया दी गई है तो बोनस जो है सिर्फ 1% दिया गया, यानी 1 रुपया ही दिया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम इन 1998 वाज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002। ठीक है, यहाँ पर आपको 1998 का बताना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है सब आइटमों पर, और इसको बताना है कि ये कितना परसेंटेज है जो कि 2002 में जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसके। ठीक है, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है इनको प्लस करना पड़ेगा और नीचे वाली आपको सारी चीज़ें प्लस करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कितना परसेंट जो है उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आपके पास है, ऊपर वाले सबको आप डिवाइड करेंगे, 1998 में जितने खर्चे हुए, 2002 में जितने खर्चे हुए, और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 69.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का ओवर दीज आइटम ड्यूरिंग द ईयर 2000। ठीक है, 2000 साल में जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का वो इन आइटम पे कितना हुआ है, इन टर्म ऑफ लैख, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, लैक्स में कितना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो 2001 में जितने भी खर्चे हों सबको प्लस कर लीजिए और आपको मिलेगा 544.44 लाख जो है खर्चा सारा हुआ है। नेक्स्ट है कि रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फ्रॉम ऑल द ईयर्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको देखना है कि टैक्सेस पर टोटल एक्सपेंडिचर हर साल में कितना हुआ है 5 सालों का मिला के, और दूसरी तरफ फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, और फिर आपको बताना है कि दोनों जो हैं जिसमें आएंगे वो क्या रेशो बनेगी दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऐसे जो है इसको देखना है, टैक्सेस पर जितना खर्चा है, फ्यूल पर कितना आएगा, और यहाँ पर रेशो कितनी आपके पास आएगी, तो 10/13 जो है आपके पास रेशो आएगी। तो ऑप्शन जो है आपका बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे। उसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ फ्रूट सेलर बाय अ लेमन एट 2 फॉर अ रुपी। ठीक है, एक फ्रूट सेलर ने 1 रुपये के 2 नींबू लिए एंड सेल देन एट 5 रुपीज़ 5 फॉर 3 रुपीज़। ठीक है, 1 रुपये के 2 नींबू लिए, 1 रुपये के 2 नींबू लिए और बेचे कितने, तो 3 रुपये के 5 नींबू। ठीक है, 5 नींबू 3 रुपये के उसने बेच दिए। तो आपको बताना है कि उसकी गेन परसेंटेज कितनी, यानी कितना उसको फ़ायदा जो है वो यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला जो है निकालने का वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 नींबू जो हैं 1 रुपये के लिए गए हैं तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप 10 रुपये, 1 रुपये के 10 रुपये कर दीजिए और 2 के जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके 20 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रेशो आ गया। दूसरी रेशो आपको दी गई है कि 5 लेमन जो है वो 3 रुपीज़ के लिए गए हैं, तो
तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस यानी जो 20 नींबू जो उसने 10 रुपये में लिए थे, तो बेचते टाइम वो 20 नींबू उसने 12 रुपये में बेचे हैं। ठीक है, 10 रुपये के लिए थे 20 नींबू, 12 रुपये के बेचे हैं, तो कितना फ़ायदा हो गया, तो उसको लगभग 20% जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20% इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज ए डू द वर्क इफ़ ही इज़ असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन थर्ड डे। ठीक है, ए, बी और सी बताया गया है कि ये काम जो है इतने इतने दिनों में कर रहे हैं। अब ये कहता है कि अगर एक जो है ए अकेला काम कर रहा है और बी और सी जो है उसको हर तीसरे दिन आकर जो है उसकी मदद कर रहे हैं, तो वही काम जो है वो कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर 20, 30 एंड 60 आ जाएगा, एंड टोटल वर्क जो है आपका वो 60 रह जाएगा। 20 को 60 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, एंड 30 को 60 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, एंड 60 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो सारा यूनिट जो है इनका काम वो आपका हो जाएगा 3, 2, 5 और 1, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ए और बी जो है वो काम पहले 2 दिन जो है ए अकेला काम कर रहा है, तो 3 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल 60 यूनिट हमारे पास काम है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन भी ये 3 यूनिट काम करेगा, 3 और 3, और तीसरे दिन जो है ये इसको आकर असिस्ट करेंगे, तो इसका काम जो है वो तीनों का हो जाएगा। ठीक है, 3, 2, 5 और 6। ठीक है, 3, 3, 9 और 6, 15। अगले दिन जो थर्ड दिन इसका 9 यूनिट काम हो जाएगा, और 3 दिनों में इसका 15 यूनिट काम हो जाएगा। और अगर इसको जो है 60 यूनिटों का काम करना है, तो वो आपका फिर जो है वो 15 डेज़ में आपका काम सारा हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है इसका 15 डेज़ रहेगा। नेक्स्ट है कि इफ़ नोएडा इज़ रिटन एज OPJEB। ठीक है, नोएडा जो है उसको ऐसे कोड किया गया है, तो दिल्ली का कोड जो है वो क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको देखना है तो MNO। ठीक है, देन एन से एक टर्म आगे जो आ रही है उसका यूज़ किया गया है NO। ठीक है, उसके बाद O के आगे जो एक टर्म आ गया MNOP। ठीक है, I के आगे जो है J आ रहा है, D के आगे E आ रहा है, A के आगे B आ रहा है। ठीक है, यानी एक इसके आगे जो एक टर्म होगी वो करनी है, तो D के आगे आपका E आ जाएगा, E के आगे F आ जाएगा, L के आगे आपका L के आगे M आ जाएगा, एंड H के आगे आ जाएगा G I। ठीक है, तो आप बस 4 ही टर्म देखिए, EFMI किसके अंदर है, तो EFMI जो है वो आपका ऑप्शन नंबर EFMI, सॉरी एक और भी है। ठीक है, एंड आई के बाद जो है J। ओके, तो आप सॉरी ये नहीं है आपका ऑप्शन जो है आपका वो आएगा EFMI, J इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच नंबर शुड कम इन नेक्स्ट इन सीरीज। ठीक है, नंबर जो है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा इस सीरीज़ में, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो इसको आपने डिवाइड करना है इसी के साथ, और इसको पहले आपको प्लस करना है, फिर जो आपका टर्म आएगा 2 आया तो इसको 2 को 2 से कीजिए, फिर माइनस। ठीक है, एक स्टेप में एक प्लस करना है, एक स्टेप में एक माइनस करना है। ठीक है, 2 इंटू 2 4 और एक माइनस करके आपका 3 आ जाएगा। फिर इसको वापस से 3 को 3 से करना है, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, एंड यहाँ पर +1 कर देना है। अब आपको नेक्स्ट है 10 इंटू 10 करना है, 10 इंटू 10 तो माइनस इस बारी करना है -1, 10 इंटू 10 100, एंड एक माइनस करोगे तो आपको 99 आएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन इन द गिवन अल्टरनेट। ठीक है, इनमें से ऑड कौन सा है चीज़, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डाइविंग, स्विमिंग एंड सेलिंग जो है ये तीनों ही जो है ये आपकी पानी के साथ जुड़ी हुई टर्म में है, और ड्राइविंग जो है ये आपकी सड़क के साथ जुड़ी हुई है, तो ये आपका ऑड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन रन फास्टर देन जॉर्ज, टॉम रन फास्टर देन जॉन, एंड जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम। ठीक है, इसमें कहता है कि अगर आप पहली 2 स्टेटमेंट्स को ट्रू मान लें, ठीक है, सिर्फ पहली 2 स्टेटमेंट को देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जॉन रन फास्टर देन जॉर्ज। ठीक है, जॉन जो है ये जॉर्ज से तेज दौड़ रहा है। ठीक है, दूसरा है टॉम रन फास्टर देन जॉर्ज। ठीक है, टॉम जो है जॉर्ज से भी जो है तेज दौड़ रहा है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा तेज कौन दौड़ रहा है, टॉम। दूसरा जो है सबसे तेज जॉर्ज, एंड दूसरा जॉन और तीसरा जॉर्ज। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट जो है क्या ये सही है या गलत। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या गया कि जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम, यानी ये कहा गया कि इससे तेज दौड़ता है, बिल्कुल नहीं, ये सबसे कम स्पीड है इसकी, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन क्या कहता है कि अनुज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, हाउ अनुज इज रिलेटेड टू रमन। ठीक है, रमन कह रहा है कि अनुज की जो माँ है वो
मेरी माँ की इकलौती लड़की है। तो अनुज और रमन का क्या जो है वो रिश्ता हो जाता है, तो अमन जो है इसका नेफ्यू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ही गॉट टू टायर्ड डैश ओवर द वर्क। ठीक है, कि काम से बड़ा थक गया बेचारे का। ठीक, ग्रामेटिकल इसमें से क्या आएगा, तो आप देखो ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ द ओवर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम ऑफ रैबिट। ठीक है, रैबिट का एंटोनियम इसमें से कौन सा होगा, तो रैबिट का मतलब जो है, सॉरी रैबिट नहीं है, वो खरगोश की बात नहीं है, रैबिट है। ठीक है, रैबिट की बात होती है तो रैबिट का मतलब होता है कोई भी इंसान हम कह सकते हैं कि पागल है, या हम कह सकते हैं जिसको दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता, उसको हम रैबिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एंटोनियम जो है, उल्टा है वर्ड हमें देखना है, तो वो आपका सोबर आ जाएगा। ठीक है, सोबर होता है बड़ा कॉम टाइप का, जिसका बड़ा कॉम नेचर होता है, हर चीज़ को प्यार से डील करता है, उसको सोबर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसके स्पेलिंग जो हैं वो करेक्ट हैं, तो अगर आप देखोगे एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है, ऑफेंस के स्पेलिंग ऐसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपर्सनल स्किल्स जो है इनको और क्या कहा जाता है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं इनको हम सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स भी कुछ होते हैं, जैसे आपके मान लीजिए कारपेंटर हैं आप, कारपेंटर भी एक स्किल है आपके पास, कारपेंटर स्किल है, मतलब थोड़ी से जान लगा के मैनुअल वर्क बोलते हैं, इसको हार्ड स्किल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्किल्स इनको हार्ड स्किल्स बोलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स आपके ये होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। नेक्स्ट है कि व्हेन यू डू दिस यू गिव द स्पीकर सिग्नल दैट यू आर पेइंग अटेंशन विदाउट इंटरप्टिंग व्हाट ही और शी इज सेइंग। ठीक है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन क्या कहते हैं, जब आप कहता है कि यू गिव द स्पीकर सिग्नल, जब आप स्पीकर को ये सिग्नल देते हैं कि आप उसकी तरफ जो है अटेंशन दे रहे हैं बिना उसको इंटरप्ट किए कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इस तरह की कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को आप कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपके 120 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 120 क्वेश्चन ही आपके सिलेबस में, 150 नंबर के जो हैं इसके सारे इसकी वेटेज रहेगी। इसमें हमने हर सेक्शन जो है इसको इन्वॉल्व किया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं वो हमने डालने की कोशिश की है, और भी जो हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हैं उनको हम लाने की कोशिश करेंगे। बाकी सेक्शन जो हैं वो भी आते रहते हैं, उनको भी देखिए और बने रहिए। अपनी जो चीज़ें हैं प्रैक्टिस जो है उसको कितनी तैयारी आपकी हुई है नहीं हुई है उसको रिवाइज करने का ये बहुत अच्छा चांस रहता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, तो देखिए एंड अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपकी लेवल जो है तैयारी का लेवल वो किस लेवल पर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।